हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम SY BCom सेम थर्ड के चैप्टर नंबर 1 इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया था और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया था, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो एज इट इज़ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले पॉइंटर्स को एक बार रीड कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड 6 पॉइंट्स: अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, formulating government policies, understanding and evaluating economic performance, economic environment, forecasting future trends, and last one is making political choices. Importance of macroeconomics के लिए यहाँ पे भी मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने EDMF करके आपको एक कोड दिया था कीवर्ड। एज इट इज़ मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको एक कीवर्ड दे रखा है फैगमैप। आप अगर ये भी कीवर्ड याद रखते हो ना तो कीवर्ड की हेल्प से आपको फर्स्ट अल्टरनेट ये जो आपका अल्फ़ाबेट है इसकी वजह से सारे के सारे जो मेन पॉइंट्स हैं ये ध्यान में आ जाएंगे और इजीली फिर आप जो है आपके आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड तो हम लोगों ने देख लिया। कीवर्ड के बाद की पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब जितने भी साइड पॉइंट्स है इस इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने कल ही स्टडी किया था, कल के वीडियो में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जहाँ पर आप लार्ज नंबर्स ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल मैंने फॉरेस्ट एंड ट्री का दिया था कि जहाँ पर आप इंडिविजुअल ट्री को ना स्टडी करते हैं, पूरे फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी किस में आती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। इसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, एक बार रिमाइंड करने के लिए रिपीट कर देती हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड ऑल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद इन अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है या गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर है, कितना एक्सपोर्ट हुआ कंट्री में, कितना इम्पोर्ट हुआ, नेशनल इनकम के बारे में, ये सारा स्टडी किस में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है कि आप इकोनॉमी के फंक्शन को समझ सकें। इकोनॉमी का फंक्शन, अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूं तो इकोनॉमी के फंक्शन में सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो इंटरैक्शन बिटवीन द अदर कंट्रीज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, जहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वो होता है जहाँ पर आप नेशनल लेवल पर जाकर किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं या किसी और कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई पॉलिसी या प्लान आपको बनाना है उससे भी रिलेटेड हो। तो ठीक है, तो ये हो गया इट हेल्प्स टू फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू डील विद टू कंट्रीज, interaction between the two countries involved in the macroeconomic study। आप अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। मतलब इकोनॉमी के बारे में फंक्शन देखना है मुझे, इकोनॉमी का फंक्शन, तो इकोनॉमी का फंक्शन ये हुआ जहाँ पर हम ओवरऑल इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो हम दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरेक्शंस करते हैं। सेक्टर्स भी होते हैं अलग अलग, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर्स हो गया, कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, इनका इंटरेक्शन होना। तो ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो ये सारे सेक्टर्स के फंक्शन को हम हमारे इकोनॉमी के ये सारे फंक्शंस होते हैं, जो सेक्टर्स हैं, जो भी सेक्टर्स हमने डिस्कस किया, तो ये सारा स्टडी करना इजी हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक का। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस।
अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं तो यहाँ से आप इजीली आप इवैल्यूएट कर सकते हैं हमारे इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को। अब इकोनॉमी का परफॉर्मेंस क्या होता है? इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं नेशनल लेवल पर देखूँ तो नेशनल इनकम या फिर हमारा जो पर कैपिटा इनकम होता है, पीसीआई या नेशनल इनकम होता है, उसके बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंक दिया जाता है कि टॉप पे कौन सी होगी, सेकंड टॉप क्या होगा, थर्ड टॉप पे कौन सी कंट्री होगी। तो हम ये रैंकिंग के लिए इकोनॉमी का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपका इकोनॉमी का परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक दिया जाता है कंट्री को। तो कंट्री का रैंक मिलने के लिए आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है या नहीं, तो वो स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक के थ्रू करते हैं, जहाँ से हम इवैल्यूएशन कर पाते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी चल रही है। बिजनेस साइकिल होते हैं, इकोनॉमी का साइकिल होता है, कभी रेसेशन पीरियड होता है, कभी प्रॉस्पेरिटी होता है, कभी डिप्रेशन होता है। तो ये भी एक हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुआ जिससे हम जज करते हैं कि हमारे कंट्री का इकोनॉमी किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू फॉर्मुलेट द गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि आप जितना इफेक्टिवली वो बिजनेस दोनों सेक्टर्स में, अगर बिजनेस भी है तो बिजनेस भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगा, गवर्नमेंट ऑल्सो मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री। तो यहाँ पर जितना अच्छा आप प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की वजह से आप इजीली प्लान्स एंड पॉलिसीज बना सकते हैं जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपके प्लान्स एंड पॉलिसीज पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट होता है। फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ पर आप इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है बिजनेस का, जैसे कि अगर कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है, आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना है, बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है, क्या रूटीन बेसिस पे क्या चल रहा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है आपके बिजनेस का, वेज रेट कैसा है, आपने आपके बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सचेंज रेट क्या बनेगा। ठीक है, करेंसीज अगर एक्सचेंज होती है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आपके प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर ये सारा स्टडी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप आपके बिजनेस के अंदर रहकर करते हैं। तो बिजनेस में ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बिजनेस साइकिल, एम्प्लॉयमेंट, वेज रेट, कितना इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट कितना जा रहा है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। पॉइंट नंबर 5 है फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप इजीली आपके फ्यूचर ट्रेंड्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने फोरकास्टिंग आपको बताया था, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, या फिर डायरेक्टली मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अगर जैसे कि अभी आपने आपके बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया, आगे चल के पिछले 2 सालों में, 3 सालों में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले या आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, आपका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। ठीक है, तो वो फोरकास्टिंग भी आपको यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से कर पाते हैं। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फोरकास्ट करना कि अभी कितना है, आगे कितना होगा, एक्सचेंज रेट, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना जाएगा। तो जैसे कि ये तो हमारे पूरे 5 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेकिंग पॉलिटिकल चॉइसेस। अच्छा, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकिंग होता है इनका, क्योंकि इकोनॉमी पॉलिटिकल चॉइस के बेस पर भी होती है। आप जैसा गुड पॉलिटिकल चॉइस के लिए वी नीड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। अगर गुड पॉलिटिकल चॉइस होता है, अगर पॉलिटिकल जैसे कि लीडर्स होते हैं, पार्टीज होती है, अगर वो आपके पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ ब्रांच ऑफ एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वेल्थ है, जनरेशन है, उनको एनकरेज कर रहे हैं टू अर्न मैक्सिमम फॉर द कंट्री, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है जो एरिया में, या जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो सोशल वर्कर्स की वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है, जिससे हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, यूथ में एक एनकरेजमेंट बिल्डअप होता है,
तो ये सारे सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से भी अल्टीमेटली अगर एज अ सोशल वर्कर मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके मेरी नेशनल इनकम में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसी तरीके से लेवल ऑफ इनकम वगैरह बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल का एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशन होता है, ठीक है। तो मेकिंग पॉलिटिकल चॉइस, ये भी इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं इसके बाद वाली वीडियो में उसे भी अपलोड कर दूंगी। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, अगर कोई भी डाउट एंड डिफ़िकल्टीज़ हो तो, ठीक है। और फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।